हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। तो इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम सीधा सवाल की सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि अगर 3 आज एक्सरसाइज आपका 7.2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। ये बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 234 है। सही है। अगला है 3 क्रमागत विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 147 है। कहने का मतलब है यहाँ सम संख्या दी है, यहाँ विषम। करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम एक ही रहेगा, बस संख्या नहीं बदलनी। यानी कि आपको यहाँ सम संख्या है तो सम मान लेनी है, यह विषम है तो विषम मान लेनी है। अब हमें क्या करना है, तो चलिए मैं पहले सवाल की लिख लेता हूँ। यह 3 क्रमागत सम संख्या। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, जैसे सम। असम क्या होती है, जो चार, जो मतलब दो से करते हैं। जैसे 6 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये मान लो 12 हो गया, या मान लो आपका कितना 30 हो गया। तो आपने देखा ये दो से कटती हैं तो सम संख्या, परंतु ये क्रम से नहीं है। हमें क्या करना है, क्रम से करना है। तो क्रम से करने के लिए क्या करना है क्रम से का मतलब है जैसे 2 4 6 8, ये क्रम से तो जानिए असम है। यानी कि दो दो छोड़ के, यानी कि पहली संख्या में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो इस तरीके से हमारे सवाल ये हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं माना, यहाँ लिखेंगे माना पहली, क्या, पहली क्रमागत। क्रमागत में क्या है, सम या विषम, सम। तो लेंगे सम संख्या, सम संख्या। तो आपको सम संख्या लिख लेनी है। सम संख्या मान लेते हैं। पहली क्या है प्यारे बच्चों, एक्स मान ली, तथा यहाँ करेंगे तथा दूसरी। अब दूसरी करेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या। देखिए इसका मतलब होता है जो ऊपर संख्या वो आप, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ वो यहाँ भी लिखेंगे। तो इसमें आपने देखा होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 2 के बाद कितना है 4, 4 के बाद कितना है 6। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 2 था, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4। अब जो आया उसमें फिर 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमें संख्या सारी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 2 2 जोड़ते चले जाओ। तो इसमें पहली संख्या x है तो दूसरी में क्या जोड़ेंगे, तो सही है। अब तथा तीसरी कर लेते हैं। तथा तीसरी क्रमागत, क्या, क्रमागत सम संख्या। तो चलिए सम संख्या निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास अभी वाली संख्या है, यानी कि x+2, इसमें फिर 2 जोड़ दो। तो 2 और 2 हो गए 4, यानी कि 2 और 2 कितना हो गए 4। तो पहली संख्या मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई। इसने क्योंकि 3 ही तो बोली इसलिए हमने 3 निकाली। कह रहा जिनका योग, योग का मतलब जोड़ना, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न ने कह रहा है जिनका योग, यानी कि टोटल का योग कह रहा है, यानी कि पहली संख्या की, दूसरी संख्या की और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x+2, और तीसरी संख्या क्या है x+4। यह x+4 और बराबर दिया है इसने कितना 234। तो जो 234 मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। अब देखिए x x x, तो कितना x हो गया, 1x 2x 3x, तो कितना हो टोटल 3x प्लस। अब ये हो गए 4 और 2 कितना हो गए 6, बराबर 234। अब ये इधर माइनस में है, उधर जाके किस में जाएगा ये, भाई इधर जाकर, सॉरी प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। तो इसका मतलब यहाँ 3x बचा, 3x में से 234 में से 6 घटाओ, तो खुद बताओ कितना बचेगा, ये बचेगा 228। कितना बचेगा 228, और ये हो गया हमारा 3x। अब x की गुणा में कितना 3, और गुणा की चीज़ कहाँ करेंगे, भाग। किसकी भाग में जाएगा 228 की, तो यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ 228/3। तो 3 से भाग दे लेता हूँ भाई, 3 3 सत्ते कितने होते हैं 21, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएंगे, एक बचेगा, और रहेंगे 8, 3 छंग कितने होते हैं, 3 छंग होते हैं 18, यानी कि 6 18, ये आ गया 76। तो ये आ गया x का मान 76। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है पहली क्रमागत सम संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या यानी कि x के स्थान पर कितनी रहेगी 76। तो आपको बस क्या लिखना है, हिंदी लिखनी है माने की जगह, इसलिए यहाँ लिखोगे, इसलिए पहली क्रमागत सम संख्या x के 76 लिखोगे, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या x के 76 में 2 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, यानी कि 76 में 2 जोड़ोगे 78, यानी कि 78 बन जाएगा। ऐसी तीसरी क्रमागत सम संख्या, तो x+4
तो 76 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 80। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। पहली संख्या 76, दूसरी 78, तीसरी 80। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अब अभी समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये अगर 3 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका क्या ज्ञात कीजिए जिनका योग। बिल्कुल सेम यही कह रहा है। माना पहली क्रमागत, क्या क्रमागत विषम, कि विषम है तो विषम संख्या। तो चलिए विषम संख्या कितनी है 147। सही है। अब देखिए बिल्कुल सेम इसका वही तरीका है जो इसमें करता है। भाई इसमें कर रहे थे हम 2 4 6 8, ये क्रम से थी। अब ये थी सम। अब विषम क्या होती है, जो सम के आगे और पीछे आती है। यानी कि 2 से पहले क्या आएगा 1 और 2 के बाद क्या आएगा 3। यानी कि 1 3 5 7 9। तो हमने देखा इसमें भी तो 2 2 का फर्क है। भाई 1 है, 1 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 3, और 3 में फिर 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब इसमें भी 2 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम इसमें भी यही लिखेंगे। तो माना पहले क्रमागत सम संख्या कितनी मानेंगे x। सही है। अब दूसरी मान लेते हैं तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी, इसमें भी x में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। अब तथा तीसरी यहाँ लिखेंगे तीसरी क्रमागत विषम संख्या। तो चलिए विषम संख्या भी लिख लेते हैं। कितनी लिखी जाएगी, जितना ऊपर लिखा हुआ x + 2 में 2 जोड़ दो। तो x और 2 और 2 4 हो गए। तो यानी कि ये हो गया x + 4। तो हमें एक संख्या ये मिली, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। अब आगे देखते हैं क्या करें। ये करा इनका योग माने जोड़ना। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है लिख लेता हूँ प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार का मतलब जो पहले दिया वो, उसके बाद दूसरी संख्या क्या है x + 2, उसके बाद कौन सी संख्या भाई x + 4 बराबर कितना दिया 147 147। तो x का मान 1 1 1। तो x का मान कितना हो गया 1 2 3, तो 3x हो गए। अब देखो ये कितने हो गए 2 और 4 6, हो गए 147। अब ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस। तो इधर बचेगा कितना 3x बराबर 147। इसको ले जाओगे तो माइनस का, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के बाद लेके जाओगे तो माइनस। अब क्या करोगे 147 में से आप 6 माइनस कर दोगे। तो ये बचेगा 141। अब देखिए x की गुणा में है 3, तो 3 जाएगा बटे में किसके 141 के। तो 141 बटे 3, तो 3 से भाग दे लो। तो 3 से भाग दोगे तो 3 चौक 12, कितने बचेंगे 2। यहाँ 2 उतारे तो 21 बन जाएगा, 3 7 21। तो x का मान आ गया 47। कितना आगे प्यारे बच्चों 47। तो अब क्या लिखोगे अब लिखोगे भाई माना देंगे क्या लिखोगे, इसलिए तो यहीं लिख दो। आप नेक्स्ट लाइन से बिल्कुल नीचे लिख लेना। चलिए मैं लिख देता हूँ इसलिए, या चाहो तो इसलिए का निशान लगा लो। इसलिए क्या लिखा हुआ पहली क्रमागत सम संख्या विषम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पहली क्रमागत विषम विषम संख्या। तो क्या लिखोगे, क्या था यहाँ x, और x का मान कितना निकाल के लाए हम 47। तो यहाँ लिखोगे 47 तथा। तो भाई इसलिए लिखेंगे लिखोगे तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या। तो चलिए विषम संख्या भी कितनी है x + 2। x का मान कितना है 47, उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 49। अब तीसरी निकाल लेते हैं तथा तीसरी क्या लिखेंगे तीसरी क्रमागत विषम संख्या। तो चलिए विषम संख्या लिख लेते हैं। अब देखो कितनी है क्रमागत विषम संख्या, ये है हमारी x + 4, यही है ना। तो चलिए इसमें x का मान कितना रखेंगे 4। तो मैं रख लेता हूँ, बैठेंगे 47 + 4। अब 47 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 51। तो इस तरीके से हमारी क्या आ गई, ये आ गई हैं क्रमागत 3 विषम संख्याएं। यानी कौन सी 47 49 और 51। देखिए क्रम से आ रही हैं, चाहो तो आप देख सकते हो।
47 के बाद जो हमारी क्रमशः संख्या आती है 49 या 49 के बाद 51 आती है, 51 के बाद कितने हैं 53, यानी कि एक एक छोड़ के एक आती है। भाई 48 थी समथी इसलिए नहीं आई, 50 थी नहीं आई, एक 50 के बाद क्या, तो यही आपकी क्रमांक संख्या है, इसने बूझे। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर हमने पहला दूसरा कवर कर लिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं हम साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से होने वाले हैं। कहते हैं हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत देखो एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो चलिए हमें कामयाब बनना है और हमें कामयाबी के महल तक पहुंचना है। तो जैसे कि आपको पहला सवाल दिख रहा है, इसमें करा है 3000 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सही है, हमें क्या निकालना है ना, साधारण ब्याज बूझा है। अब देखो इसने जो स्टार्टिंग में दिया है पी दिया है, यानी कि पी को कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों, मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। और ये है हमारा 3000 रुपये। क्या है, 3000 रुपये। आगे करा है 6% वार्षिक ब्याज की दर, और वार्षिक ब्याज की दर को दिखाते हैं किससे, आर से, कैपिटल आर। ये है आपका 6%। आगे देखते हैं 3 वर्ष में, यानी कि टाइम दे रखा है, टाइम टी का मतलब होता है वर्ष। क्या होता है, देखिए आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पी आर और टी लिख सकते हैं। क्या कितना दिया है इसने, 3 वर्ष। सही है, ये चीज़ें इसने लिखी है। अब करना क्या है, ये बोला है साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखिए साधारण ब्याज का आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब भी आप इस सवाल को कर सकते हो। साधारण ब्याज बराबर ये होता है आपका मूलधन। क्या होता है प्यारे बच्चों, मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे में होता है 100। क्या होता है, 100। तो चलिए अब सबसे निकाल लेते हैं। मूलधन हमारे पास कितना है, 3000। कितना है, 3000। दर कितनी है, 6। और वर्ष कितना है प्यारे बच्चों, 3। तो बस अब नीचे कितना है, 100। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेंगे भाई 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब जो जो बचा पहले तो उसको लिखो, कितना बचा 30, गुणा कितना बचा 6, और गुणा बचा 3, और नीचे कुछ तो बचा नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन दोनों की तो गुणा कर ही सकते हो, 30 की ऐसे रहने दो। अगर मैं इसकी गुणा करूँगा तो ये होगा 6 18। अब 18 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 गुणा 10 और 18 ही। तो आप इसकी गुणा कर सकते हो ना आसानी से, बिल्कुल कर सकते हो जी। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलिए करिए। 18 कितने हो गए, 54। कितने हो गए, 54। और एक जीरो ये। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा 540 रुपये। क्या है ये, साधारण ब्याज। अगर मैं ये कहने का साधारण ब्याज को किससे दिखाते थे, इससे कहते हैं SI, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपका जो थे बार यानी कि एक्सरसाइज 9.1 का पहला था क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। चलिए 2 भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें है इतने वार्षिक ब्याज से कोई धन इतने समय में इतना हो जाता है। देखिए ये करा आर, यानी कि आर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लूँ, यानी कि रेट दे रखी है नेस बराबर 7% की वार्षिक दर से कोई धन कितने समय में, यानी कि देखो कितने समय में, क्या बोझा इसने टी, क्या बोझा टी, यानी कि टाइम बोझा टी बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें आगे करा, इतने ये से इतना हो जाता है, यानी कि कोई धन इतना था 6000, अब बन कितना गया 8520। इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐड हुआ है, जो ऐड होता है वही क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये तो आपका मूलधन हुआ भाई, मूलधन हुआ, कितना हुआ मूलधन। मूलधन हुआ तो क्या होता है, मूलधन में से भाई मूलधन 6000 कितने हैं, 6000 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये करा इतने रुपए हो गया, हुआ क्या है बस 6000 से 8520 बन गया। तो बताओ क्या बना होगा, ये ब्याज बना। क्या बना, ब्याज। 6000 से जितना अधिक बैठेगा वो ब्याज होगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिश्र धन है मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो, तो यह आपका है मिश्र धन। तो इसका अगर ब्याज का फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है, अगर देखा जाए तो इसमें कितना है 8,000 का है 8520,
देखेंगे 8,520 माइनस मूलधन कितना है 6,000, तो चलिए 6,000 लिख लेता हूँ। अब आप इसमें से क्या करो, इसको घटा दो। 8,520 में से गए तो ये बचेंगे 2,520 रुपये। क्या मिलेगा, ब्याज। क्या मिल गया, ब्याज। बस इसने बूझा है टी यानी कि समय। तो पहले तो आपको ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाना होगा, फिर इससे आसानी से निकल जाएगा। चूंकि ब्याज बराबर यानी कि साधारण ब्याज। क्या फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे में होता है प्यारे बच्चों 100। उसने बूझा है समय। क्या बूझा है, समय। चाहो तो पहले वैल्यू निकाल लो और चाहो तो डायरेक्ट मान रख सकते हो, बाद में निकाल सकते हो वैल्यू समय की। तो जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं देखो डायरेक्ट ही करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज कितना है, ये है 2,520, सही है। या मूलधन कितना था 6,000, कितना था 6,000 रुपये, गुणा दर कितनी है इसकी 7, तो चलिए 7। समय नहीं पता, समय तो उसने बूझा है, बटे कितना है 100। अब आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल। अब ये दोनों 60 और गुणा 7 है, ये समय के गुणा में है, और ये दोनों गुणा की चीज़ कहाँ जाएंगी, भाग में। तो ये आ जाएंगी 25,250 बटे 60 गुणा 7, अरे हो जाएगा हमारा समय। क्योंकि ये दोनों तो कहाँ गए, भटे में। क्यों आए, क्योंकि इधर क्या है, गुणा में। गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में। अब देखो आप देख रहे हो 6 से 6 कट रहा है, नहीं सॉरी 0 से 0। अब देखो 6 से ही कट रहा नहीं कट रहा, चेक करो भाई। मैं चेक करने लगा, चेक करूँ 252, तो छः 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 चौक 24, कितना बचेगा 1 2 6 2 नहीं 12, यानी कि कट गया। कितनी बार कटा, 42, सही है। और नीचे कितना बच रहा है, ये कटा 42 बार, नीचे बच रहा 7 बराबर समय। अब 7 से कितनी बार कटेगा 6, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बस समय बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। तो फाइनल यही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि इसमें समय बताइए कितना लगेगा। समय कितना लगेगा, ये लगेगा आपका 6 वर्ष। क्यों लगेगा, कि क्या होने में, ब्याज होने में। कितना 2,520। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम यही है, बस ब्याज दर है, इन्हें टाइम दे रखा आपके दर बूझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसको हल कर लेते हैं। ये है आपका कांग्या, ये रहा। किसी ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष में, वर्ष का मतलब है समय दे रखा। क्या दे रखा, समय। समय को देखा था टी से, ये था 2/2 वर्ष। अब चलिए इसको भिन्न में बना लो। तो 2 दूनी 4, क्योंकि आपस में इनकी गुणा होती है और गुणा की ऊपर की चीज़ जुड़ जाती है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, और नीचे 2 ऐसी रहेगा वर्ष। आई होप इतनी बात तो आप समझ में आ गई होगी। चलिए अब करा इतने से इतना हो जाता है, क्या हो गया, ये था मूलधन, इतना हो गया। इसमें 5,000 में कुछ जुड़ा होगा, तो वो क्या बताया था, अभी ब्याज बताया था। तो चलिए मिश्र धन, सॉरी मूलधन कितना है, पहले मूलधन देख लेते हैं। और मूलधन होता है पी। क्या होता है, पी। ये आपका हो गया आपका 5,000 रुपये। क्या हो गया, 5,000 रुपये। अब मिश्र धन कितना हो गया, चलिए मिश्र धन भी तो आपको पता हो, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने बताया नहीं थी। ये टोटल जो होता है मिश्र धन ही होता 5,500, सही है। इतने रुपये हो गया। अब अगर मैं ब्याज बूझने लगा, ब्याज कितना होगा, देखिए 5,000 था, 5,500 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, चलिए बता देंगे आप बहुत आसानी से। ब्याज होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 5,500, मूलधन कितना था 5,000। आप घटाएंगे तो कितना बचा 500। तो ये जो बचा आपके 500 रुपये क्या बचे आपके ब्याज। बूझा क्या क्वेश्चन में, किस ब्याज की दर। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसने बूझी है आर, तो यानी कि दर, जिसे कहते हो दर। तो चलिए सूत्र लगाएंगे वही ब्याज वाला। तो मैं लिख सकता हूँ साधारण ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, मूल धन गुणा दर और गुणा समय, और पूरे के बटे में ये हो जाएगा 500, सही है। चलिए अब ब्याज कितने, अरे सॉरी यहाँ तो 100 आएगा।
साधारण ब्याज कितना है 500। मूलधन कितना है, मूलधन कहाँ है, मूलधन है देखिए ये लिख रखा मैंने, मूलधन 5000। दर हमें बूझ रहा है यानी कि ये तो निकालना है। समय, समय बताइए कहाँ है समय, ये रहा, यह है 5/2। तो 5/2 और नीचे कितना था 100। अब आप सोचो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही हैं। अब जो है देखिए ये है नीचे तो ये पहुंचेगा ऊपर, और जो तो ऊपर है ये पहुंचेंगे नीचे। कहाँ पहुंचेंगे देखो 500 गुणा ये नीचे है ना, तो ये आ जाएगा ऊपर बटे। अब नीचे कितने, ये दोनों ऊपर हैं तो ये आएंगे नीचे, यानी कि 50 गुणा 5। अब देखो जीरो से जीरो कट गया ना, कट गया। 5 ये बचा 5 है, ये बचा 5 धाम कितने होते हैं 50, 5 से काटो 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ 2 बचा और ये 2 बचा गुणा में, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। तो ये जो आंसर निकल आएगा दर बराबर ये आएगा 4%। क्या प्रतिशत। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ तक ये पूरे कंप्लीट हो गए। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बोला नहीं जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।